नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे वैचारिक सफ़र पर निकलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं एक बेहद छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली हिंदी रचना की, शांत धरा पर नाम तेरा। ये सिर्फ कुछ लयबद्ध पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि इंसान की भावनाओं, उसकी आध्यात्मिकता और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का एक बहुत ही शानदार आईना है। तो चलिए, बिना किसी देरी की इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत ही देखिए कितनी कमाल की है। शांत धरा पे नाम तेरा, जैसे अमृत बरसे। जरा इमेजिन कीजिए, बिल्कुल खामोश सी दुनिया है और वहां ईश्वरीय नाम किसी मीठी, जीवन देने वाली बारिश की तरह गिर रहा है। इसे पढ़ते ही एकदम से एक ठहराव सा महसूस होता है ना। ये शुरुआती दोहा बहुत ही खूबसूरती से मूल पाठ के शांत वातावरण को हमारे सामने रख देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। आज के इस शोर शराबे वाले वक्त में, जहां हर तरफ बस भागदौड़ है, वहां शांति का वो नखलिस्तान आखिर कैसे मिले? सच कहूं तो इस पूरी कविता की असली धुरी यही है। बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हम अपने अंदर वो परम शांति कैसे पा सकते हैं? आइए इससे थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अराजकता में शांति की तलाश, यानी सांसारिक शोर और हमारे आंतरिक आश्रय के बीच का सीधा विरोधाभास। अब यहां देखिए, कविता में कितनी दिलचस्प बात कही गई है। दो बिल्कुल अलग चीजें हमारे सामने हैं। एक तरफ है जग ने शोर किया, जो असल में दुनिया भर की टेंशन, स्ट्रेस और उन ना खत्म होने वाली डिमांड्स का प्रतीक है। और ठीक इसके सामने खड़ी है तेरी वाणी की छाया। इसका मतलब है एक ऐसी ईश्वरीय आवाज जो उस सारे भारी शोर शराबे के खिलाफ एक सुरक्षा कवच, एक सुकून भरी छांव का काम करती है। ये पूरा सफर असल में कैसे काम करता है? सबसे पहले दुनिया शोर मचाती है, जग ने शोर किया। इसका नतीजा क्या होता है? हमारा मन घबरा जाता है। और सच मानिए, ये बहुत ही नॉर्मल मानवीय प्रतिक्रिया है। लेकिन असली जादू तब होता है जब तेरी वाणी की छाया हमें रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं है, बल्कि भयंकर कंफ्यूजन के बीच एकदम साफ साफ दिशा मिलना है। और यहीं पर अमृत शब्द का बहुत ही गहरा मतलब निकल कर आता है। अमृत यानी वो पवित्र, ईश्वरीय शांति जो एक सूने मन के आंगन में बरसती है। जब मन बिल्कुल अकेला, खाली या उदास हो जाता है ना, तो वो एकदम सूखे हुए आंगन जैसा लगता है। और ये जो आध्यात्मिक सुकून है, वो उस सूखे आंगन के लिए एक संजीवनी का काम करता है, उसे फिर से हरा भरा कर देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ईश्वर की कल्पना, कि कैसे सर्वव्यापकता को अलग अलग जगहों के उदाहरण से समझाया गया है। इस हिस्से में जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ बात हो रही है नीले अंबर की छुपकी की, यानी वो अनंत, विशाल और खामोश नीला आसमान। लेकिन ठीक अगले ही पल हम सीधे इंसान के टूटे मन के हर कोने में पहुंच जाते हैं। और फिर जिक्र आता है तेरा दीपक हसेरे। मतलब ईश्वर सिर्फ ब्रह्मांड के उस विशाल खालीपन में ही नहीं है, बल्कि हमारे टूटे हुए सबसे अंधेरे कोनों में भी एक मुस्कुराते हुए दीपक की तरह मौजूद है। अब आते हैं तीसरे विषय पर, भौतिक संपदा को नकारना, सांसारिक धन दौलत से सीधा और स्पष्ट इनकार। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वक्ता ईश्वर से मांग क्या रहा है। वो साफ साफ कहता है, न मांगू मैं धन दौलत, लो चांदी न सोना। मतलब दुनिया की कोई भी भौतिक चीज उसे नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? उसे चाहिए सुमिरन, उसे चाहिए तेरा नाम। वो सोना चांदी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद रखने की एक बहुत ही सरल सी कृपा मांग रहा है। और ये वाली लाइन तो जैसे पूरी भावना को ही समेट लेती है। बस इतनी कृपा कर देना, भूलू ना तेरा कोना। सोचिए, यहां कोई बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है, बस एक ही गुजारिश है कि मन में वो जो शांति का कोना है, वो जो आंतरिक आश्रय है, वो कभी ना छूटे। ये दिमाग को स्पष्ट रखने और हमेशा जुड़ाव महसूस करने की बहुत ही गहरी प्रार्थना है। हमारा चौथा हिस्सा हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई की ओर ले जाता है। क्षणभंगुर मानव रूप, यानी जीवन की नश्वरता का दार्शनिक एहसास। ये पंक्तियां सच में दिल को झकझोर देती हैं। मिट्टी की इस देह के अंदर एक तेरा ही धाम रहे। अचानक से सारी वो अमूर्त आध्यात्मिक बातें आसमान से उतरकर सीधे हमारे इंसान होने की सच्चाई से जुड़ जाती हैं। ये हमें वास्तविकता की धरातल पर लाती हैं कि अंततः हम सब क्या हैं। यहाँ मिट्टी की देह का इस्तेमाल हुआ है। साहित्य में ये एक बहुत ही क्लासिक रूपक है, जो दिखाता है कि इंसानी अस्तित्व कितना नाजुक, कितना अस्थायी और सांसारिक है।
ये हमें एक यूनिवर्सल सच बताता है कि ये शरीर बस एक टेम्पररी बर्तन है, एक ऐसा बर्तन जिसे किसी बहुत बड़ी और हमेशा रहने वाली चीज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, और वो चीज है ईश्वर का धाम। तो जब ये तय है कि शरीर हमेशा नहीं रहने वाला, तो इस जिंदगी को सार्थक कैसे बनाएं? बोल इसका बहुत सुंदर सुझाव देते हैं। सांस सांस में तेरा सुमिरन, हर पल तेरा नाम रहे। मतलब बात सिर्फ किसी खास वक्त पर प्रार्थना करने की नहीं हो रही है, बात हो रही है सांस लेने की प्रक्रिया को ही एक निरंतर ध्यान, एक लगातार चलने वाली याद में बदल देने की। अब हम इस विश्लेषण के 5वें और सबसे भावुक पड़ाव पर हैं, अंतिम सूर्यास्त, यानी जीवन के उस अपरिहार्य अंत के प्रति पूरी तरह से समर्पण। पूरी कविता को अगर हम एक टाइमलाइन में रखकर देखें तो ये इंसान के सफर को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। पहले जिंदगी की वो शोर से भरी भागदौड़, फिर धीरे धीरे शाम ढले यानी जीवन का सूर्यास्त, और आखिरकार वो अंतिम पल। बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स में जैसे पूरी जिंदगी की किताब समेट दी गई है। ये जो बात है ना, धीरे धीरे शाम ढले, ये मृत्यु जैसी कठोर और डरावनी सच्चाई को भी बहुत ही मुलायम बना देती है। यहाँ जिंदगी के खत्म होने को किसी अचानक हुए हादसे की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक बहुत ही शांत, धीरे धीरे ढलती हुई शाम की तरह है, जहां उस अंधेरे में भी ऊपर वाले की एक ज्योति लगातार जल रही है, जो रास्ता दिखा रही है। और फिर वो पल आता है जब हमेशा के लिए आंखें मूंद लेने का वक्त होता है। आंख बंद हो, अंतिम पल में तेरी धुन ही चलती रहे। ये पूरी तरह से सरेंडर है, पूरा समर्पण। जब शरीर शांत हो रहा हो, जब दुनिया का सारा शोर हमेशा के लिए पीछे छूट रहा हो, तब भी भीतर बस एक ही धुन गूंजती रहे। सच में ये परम शांति का एक अद्भुत क्षण है। और इसी के साथ हम इस आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंच जाते हैं। जब जीवन की शाम पूरी तरह ढल जाती है और बाहर का सारा शोर अंततः शांत हो जाता है, तो असल में पीछे क्या बचता है? ये कविता हमें यही तो सिखाती है। अंत में ना कोई भौतिक दौलत बचती है, ना दुनिया का वो शोर। जो बचता है वो है वो शांति, वो नाम और वो धुन जो हमने उम्र भर अपने अंदर बसाई है। इसी विचार के साथ आज का ये सफ़र हम यहीं रोकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपने भीतर की उस खामोशी, उस शांति को ज़रूर खोजते रहिए।